भैया भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ मंदिर पे। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मंदिर क्या बनाती? मंदिर बना दे, वोट दे रहा, बीजेपी जीत रहा है। और कल हिंदू मुस्लिम करवा के जीत रहा है कि ना? फूट डालो और शासन करो के राजनीति के, ये अंग्रेज की नीति है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बंदे को, यूथ को, जो यूथ है हमारा, उसको जाहिल रखना है तो हमको वोट मिलेगा। जब उनको पढ़ा लिखा देंगे तो वोट थोड़ी देगा हमको, उनको कुछ मिलेगा तब तो वोट देगा ना। उनको पढ़ाना ही नहीं यूथ को, इसलिए वो ना ही नौकरी दे रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि वो राइट क्वेश्चन आप देश के लिए सवाल उठाइए, आप देश की उन्नति के लिए सवाल उठाइए, आप देश की तरक्की के लिए उठाइए, आप देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। मंदिर मस्जिद में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और लड़ते रहो। पाकिस्तान भूखे मर रहा भाई, हमारा जनता तो चल भी रहा, पाकिस्तान भूखे मर रहा। पेट्रोल इतनी महंगा हो गया कि पब्लिक पैदल चल रहा है। यहाँ पे तो गाड़ी से भी चल रहा है। कभी इधर जाता है, इंग्लैंड जाता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी जर्मनी जाता है, कभी मिलोनी टॉफी बांटता है। आओ जी मिलोनी जी आओ, ऐसे गले लगाता है कि ये सरकार सिर्फ भारत पाकिस्तान करते रहती है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए भारत चाइना। चाइना हमारा कहाँ पहुँच गया? चाइना की जनसंख्या नहीं थी क्या? चाइना में युवा नहीं था? 2 साल बाद आजाद हुआ था, आगे पहुँच गया है। यहाँ पे हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में भी गोबर भर दिया है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। कि 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं है, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, और अब इतिहास मिटाने की जो साजिश चली रही है एनसीईआरटी से, अब देखिए कितने इतिहास को मिटाया जा रहा है। सरकार को तो वोट मिल जा रहा है ना, वो कभी मथुरा में मस्जिद खोज देंगे, कभी कहीं और मस्जिद के अंदर मंदिर खोजेंगे, उससे उनको वोट मिल जा रहा है। तो युवा आप देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे अगर आप देश की उन्नति के लिए सवाल उठाएंगे तो। कीजिए, आप देशद्रोही है। सॉल्यूशन यही है कि किसी पढ़े लिखे नेता को आपको हर एजुकेशन, हर मंत्री देना पड़ेगा, हर मिनिस्ट्री देना पड़ेगा किसी पढ़े लिखे नेता को। सही क्वेश्चन उठाया, यूथ को सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। आप अगर वो 100-500 के अंदर एजुकेशन दे सकता है, सरकार 1000 के अंदर नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? हमसे टैक्स लेती है, हमसे फंड लेती है, हमारा ही पैसा। हमारे एक चीज बताइए, आप राशन खरीदते हो उसमें टैक्स भरते हैं, उसके बाद आप घर लेके जाते हो उसमें भी टैक्स भरते हैं। आप कार खरीदते हो, कितना टैक्स आप भर रहे हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? सीतारमन कहती है और भरो। एमएलए खरीदने में जा रहा है। भाई ये तुम बातें करोगे, सुनो, ये बातें करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपके नाम में मोहम्मद है, आप देशद्रोही हो जाओगे। खान सर देशद्रोही है, आप हमेशा देशद्रोही कहलाओगे। सरकार का एजेंडा नहीं है कि वो रोजगार देगी। सरकार का एजेंडा है कि बंदा पढ़े लिखे नहीं। सरकार का एजेंडा मंदिर बनाइए, मंदिर मस्जिद में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और लड़ते रहो। पब्लिक चाहती है कि आपने देखा हमारे ये राहुल गांधी जी ने कल 17 तारीख को जा रही है। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मंदिर क्या बनाती? मंदिर बना दे, वोट दे रहा, बीजेपी जीत रहा है। और कल हिंदू मुस्लिम करवा के जीत रहा है कि ना? फूट डालो और शासन करो के राजनीति के, ये अंग्रेज की नीति है कि फूट डालो और शासन करो। अगर 2 भाई में झगड़ा हो रहा था, तीसरे मजे लेगा कि नहीं लेता? कि नहीं लेता? बिल्कुल नहीं लेता। इसीलिए ये मैं क्या कह रहा है कि मंदिर, भैया भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ मंदिर पे। पुलवामा में अटैक हो गया, पाकिस्तान भूखे मर रहा भाई, हमारा जनता तो चल भी रहा, पाकिस्तान भूखे मर रहा। पेट्रोल इतनी महंगा हो गया कि पब्लिक पैदल चल रहा है। यहाँ पे तो गाड़ी से भी चल रहा है। अरे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ना भारत के मंदिरों में बज रहा है। हमारे मंदिर में रोजगार आदमी नहीं मिल रहा है, रोजगार आदमी बेरोजगार तो जॉब नहीं मिल रही। मंदिर में डंका बजेगी, पूजा पाठ सारा चीज होगी। आज हमारे भाई जो भारत देश में बीजेपी के क्यों चुना है? मंदिर पे चुना है कि हमारा हिंदूवादी है, हमारा देश को राम मंदिर बनाएंगे, वोट लिए, इसके वजह से। हम रोजगार पे तो कोई वोट ही नहीं दिया। अगर अवध ओझा जी है, एमपी का चुनाव लड़ते, उसको हरा दिया गया। क्यों हरा दिया गया? अरे पब्लिक अगर चलाक रहता तो अवध ओझा का सीधे ऊपर पहुंचा देगा, एडुकेटेड मैन है। अरे अब्दुल राम रहीम में तो झगड़ा करवा रहा है, अब्दुल के टाइट करने के सबको वोट ले लेता है। तो ये अवध ओझा जैसा एडुकेटेड मैन को नहीं जीता पाया जनता, तो क्या बढ़ेगा? करते सब टाइट हो गए, टाइट हो गया भाई। इसीलिए कहते हैं आदमी को एडुकेटेड बनना चाहिए, सोच समझ के वोट करनी चाहिए। हमारे यही नसीहत के, सोच समझ के वोट करो। स्कूल बंद कर रही है सरकार। अरे मोदी जी एक बात बताइए, कितने बार कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस जो किया, कितने बार पब्लिक किया कि हम आपको रोजगार दी? नहीं, क्यों नहीं किया? उसको विदेश से छुट्टी है भैया,
कभी इस देश जाता है, इंग्लैंड जाता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी जर्मनी जाता है, कभी मिलोनी टॉफी बांटता है। आओ जी मिलोनी जी आओ, ऐसे गले लगाता है कि अब बताओ अब ये ऐसा करने से होगा? 3 जहाज भारत के उड़ा ऐसे दिए करने से होगा? और वो पाकिस्तान तो वो चले गए विदेश घूमने के लिए। पब्लिक को गुम 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 1000 लीटर वाटर वेस्ट होता है। वाटर इतना क्राइसिस है, लेकिन ये गलत नहीं है। 100% E20 चाहिए। E20 था नहीं, अब 100% करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे डैमेज हो रहा है गाड़ी डैमेज होगा तो भाई नया इंफ्रास्ट्रक्चर फिर खरीदेगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर पैसा लगेगा। गडकरी जी के बेटे का इथेनॉल की कंपनी है, वो बताओ सही बात है। आप उद्योगपति का देख लीजिए, अडानी जी हो गया, अंबानी जी हो गया, आप उन लोगों का देख लीजिए पिछले 10 साल का या 15 साल का शेयर मार्केट उन लोगों को देख लीजिए कितना उन लोगों को उन्नति हुआ है। आप उन लोगों को उन्नति देख लीजिए ना, आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए। वोट बैंक का मुद्दा सरकार को, ये सरकार सिर्फ भारत पाकिस्तान करते रहती है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए भारत चाइना हमारा कहाँ पहुँच गया? चाइना की जनसंख्या नहीं थी क्या? चाइना में युवा नहीं हमारे था? से 2 साल बाद वो आजाद हुआ था, कितना आगे पहुँच गया है, लेकिन भारत को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है पाकिस्तान का नाम लेकर के। अगर कुछ किसी का नाम लेना है तो चाइना का नाम लो। चाइना ने कैसे अपने यूथ को एम्प्लॉय दिया? भारत आगे नहीं बढ़ा है। भारत पीछे गया है। कम से कम मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इस दशक में भारत पीछे गया है। मोदी जी इतना विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से कुछ सीख करके क्यों नहीं आते हैं? वो सीखते कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो नहीं जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों देते हैं भारत में अमेरिका के एग्जाम्पल दे ना, भारत में जापान का एग्जाम्पल दे। अभी वो गए हैं ना विदेश G7। भारत पीछे जा रहा है, गोबर खा खा के लोग ठीक हो रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो ये सारे जो भी गोबर खिलाते हैं गोबर खा के ठीक हो रहे हैं, तो दिमाग में भी गोबर भर गया है। हॉस्पिटल में खोल के यहाँ पे हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में भी गोबर भर दिया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर नाम लेना ही है तो जापान का नाम लो, अमेरिका का नाम लो, चाइना का नाम लो। चाइना से कंपैरिजन करो। चाइना में भी तो जनसंख्या था। चाइना आज कितना विकसित हो गया। वो अमेरिका को आग में आग दिखाना बोलता है। भारत माता की। आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, चाहे न चाहे। राम विरोधी है, ये तो भैया राम इस देश में यही हो सकता है, कोई ढंग की बात करे। अगर देश विरोधी कर देगा तो इस देश का पूरा युवा ही देश विरोधी हो जाएगा। अगर वो देशद्रोही है की बात करें, अगर हम अपने हक की बात करें तो देशद्रोही हो जाएंगे, तो पूरा युवा ही देशद्रोही हो जाएगा। तो भारत क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक वही है जहाँ पे जो भी हमारा 150 करोड़ का जनसंख्या है वो भारत है। ये नहीं कि जमीन के टुकड़े को हम सिर्फ भारत बोलते हैं। तो फिर हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? जब हम ही सब देश है तो हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? 2014 से पहले कोई जानता नहीं था भारत को। 2014 से पहले कोई जानता, तो ये ऐसे बात सिर्फ वही बोलते हैं ना कि 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं है, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है। और अब इतिहास मिटाने की जो साजिश चली रही है NCERT से, अब देखिए कितने इतिहास को मिटाया जा रहा है, सारे इतिहास को बदला जा रहा है। तो अब अगले 10 साल में और ये सरकार और रह गई तो इस देश का इतिहास ही बदल दिया जाएगा। और फिर वही हो जाएगा जो कंगना रनौत जैसी बोलती थी ना कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो सही में अगला पीढ़ी यही मानेगा कि 2014 में ही आज़ादी मिली है। हमारे देश के इतिहास को मिटा दिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है मोदी जी तो बहुत पावरफुल नेता है, मजबूत, बहुत ज्यादा पावरफुल होते तो जहाँ खाड़ी में हमारे भारतीयों के ऊपर अमेरिका ने बम चला दिया, क्यों नहीं बोले? G7 में भी जाकर के ऐसा है नहीं है कि जिक्र किया है, लेकिन उनके आंख में आंख डाल के बोलने की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये हमला आपके तरफ से हुआ था। उन्होंने बोला कि भारतीयों की मौत हुई है, लेकिन नहीं बोल पाए कि अमेरिका ने भारत की मौत की है, और कुछ नहीं बोल पाए। कमजोर नहीं है तो और क्या है? ऐसा कुछ अगर चाइना के साथ हो जाता या किसी और देश के साथ हो जाता, किसी मजबूत देश के साथ हो जाता, तो ऐसा वो चुप रहते क्या? जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जाते हैं तो सर झुका के शी जिनपिंग से बात करते हैं, और जब वो इंडिया आते हैं इंडिया के बारे में कुछ भी बात करते हैं। हम क्या वही डिजर्व करते हैं? हमारी 150 करोड़ की जनसंख्या है, हम विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हमारा युवा का जनसंख्या इतना है, हमारा युवा को रिसोर्स में जहाँ बदलना चाहिए था, इन सबको कॉकरोच में बदल दिए हैं। तो अब कॉकरोच जब एक साथ मिल करके हमला करेगा ना, तो इस देश की तख्ती उखड़ जाएगी और कोई दूसरा हमारा युवा नेता आएगा। 12 साल में मोदी जी से कोई गलती नहीं हुई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण है मोदी के बाद,
तो गोदी मीडिया कहाँ है? अगर गोदी मीडिया सही रहती ना तो यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप कोई भी नाम वाला आपको माइक मिल रहा है क्या? कोई नाम वाला माइक मिला? इतना बड़ा जॉब फेयर का ये हुआ, कोई आया है? आप किसी भी न्यूज़ को देखें। इतनी कंपनियों को अरे तो सकती है तो क्या सरकार नहीं बुला सकती? क्या सरकार में क्षमता ही नहीं है। सरकार क्यों बुलाएगी? सरकार क्यों बुलाएगी? सरकार को तो वोट मिल जा रहा है ना। वो कभी मथुरा में मस्जिद खोज देंगे, कभी कहीं और मस्जिद के अंदर मंदिर खोजेंगे, उससे उनको वोट मिल जा रहा है। तो युवा तो इलेक्शन में 150 बस 200 बस तैयार कर सकता है, उसमें बुला सकता है। हाँ, तो बुलडोजर चला दीजिए। सब पे बुलडोजर चलाने से अगर इस पूरे देश का कल्याण हो जाएगा, 150 करोड़ जन। मैं बताता हूँ देश क्यों नहीं सुधर रहा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है बाहर के हिसाब से। पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। जो उधर इतना पढ़ाते हैं वो इधर इतना पढ़ाते हैं। तभी जो गूगल का सीईओ है वो राष्ट्रपति है, वो हमारा इंडियन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बंदे की वैल्यू नहीं है। अगर बंदे की वैल्यू करनी स्टार्ट कर देना तो इंडिया बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ टीचरों को जॉब तो मिलती नहीं है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक है? यहाँ पे टीचरों को जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब को नहीं मिलती जॉब बिल्कुल भी। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डल हो गया, डाउन हो गया। पहले फिर भी ठीक था, अब नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, डाउन बिल्कुल। प्राइवेट में तो पढ़ाई नहीं सकता, गवर्नमेंट का तो बुरा हाल ही है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल खराब। भाई सुनो, 17 लाख रुपए देके जब कोई पुलिस वाला बनेगा तो वो क्या वो सही पुलिस वाला बनेगा? ये बताइए आप। भाई हर बंदा जब हाँ आप खुद बताइए, जब एक बंदा 25-25 लाख रुपए लेके डॉक्टर बनेगा तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा? हम सब जान सकते हैं। के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? कोई जॉब नहीं मिलती। एसएससी में अभी साफ पता चला है कि एक बंदे के 100 से ज्यादा सेंटर थे, जिसने खुद ये एक्सेप्ट करा है। बात ये है, एजुकेशन मिनिस्टर का मानना नहीं है। वो ये कह रहा है कि मुझे सीट छोड़नी, मैं ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं सीट छोड़ दूं। अरे समझ लो बात को। अच्छा खासा तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कहाँ पे वैल्यू करते हो भारत में। मोदी राहुल जी सबको छोड़िए, इतने अच्छे हमारे केजरीवाल आए थे। यार ये दिल्ली का नक्शा बदल गया था जब केजरीवाल आया था। रोडें अच्छी खासी बन गई थी, बहुत कुछ किया था केजरीवाल ने। नौकरियां तो सर कोई भी नहीं देता, बोलने वाले तो सब बंदे हैं। कुछ भाई ना ये कुछ तो कर रहे हैं सर। ये विपक्षी पार्टी है। अरे वो तो जिसने तो आ रहा हूँ देखा केजरीवाल जीत रहा है। सर सुनो, ये विपक्षी नेता है राहुल गांधी जी। जब ये 150 कंपनियों को यहाँ पे बुला सकते हैं तो क्या हमारी सरकार क्या नाम पूरे देश की कंपनियों को नहीं बुला सकती यहाँ पे? हैं? ये बताइए, ये विपक्षी नेता हैं, ये विपक्षी नेता हैं। जब इतनी ये सोर्स ला सकते हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती हमारी ये काम? वो सरकारी नौकरियों को उसको दे रहे हैं जो 70 लाख रुपए भरने को तैयार है। जब बंदा पढ़ ही लेगा तो इनको जिताएगा कैसे? इसीलिए जाहिल रखना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बंदे को जो यूथ है हमारा उसको जाहिल रखना है, तो हमको वोट मिलेगा। जब उनको पढ़ा लिखा देंगे तो वोट थोड़ी देगा हमको। उनको कुछ मिलेगा तब तो वोट देगा ना। उनको पढ़ाना ही नहीं यूथ को, इसलिए वो ना ही नौकरी दे रहे हैं और ना ही किसी को एजुकेशन दे रहे हैं। जब नौकरी देंगे, एजुकेशन देंगे तब उनको वोट मिलेगा ही नहीं। यहाँ हम लोग को जनता पार्टी पे इतना क्वेश्चन क्यों है? उनको क्यों बैन किया जा रहा है? उन पे क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है? क्योंकि दे आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। उनके पास जेन्युइन क्वेश्चन है। यूथ के पास वोटर राइट्स नहीं है, वोटर आईडी से डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्या रीजन थे? मैं 4 बार अप्लाई किया वोटर आईडी के लिए, मेरा क्यों नहीं आया? हर आदमी ऑथेंटिकेटेड है, मेरे फादर मदर सबका वेरिफिकेशन दिया, क्यों नहीं आया? मेरा वोटर आईडी क्यों नहीं वेरीफाई हुआ? 28-30 साल हो रहे हैं, 18 साल है ना, क्यों नहीं आया? क्या रीजन है? कांग्रेस जनता पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि वो राइट क्वेश्चन आप देश के लिए सवाल उठाइए, आप देश की उन्नति के लिए सवाल उठाइए, आप देश की तरक्की के लिए उठाइए। आप देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे।